Students of class 7, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हो कि हमारी सोशल साइंस की जो सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसमें 3 किताबें हैं और उन 3 में से एक किताब है जिसका नाम है एनवायरनमेंट। तो इस किताब का ही नाम है आवर एनवायरनमेंट और यहाँ पर हम इस किताब में मुख्तलिफ लेसन जो पढ़ेंगे वो सारे इसी एनवायरनमेंट के मुतालिक है। कहे पे हमें एनवायरनमेंट क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं पहले सबक में, फिर दूसरे में इन्हीं कंपोनेंट्स को डिटेल्ड मैनर में पढ़ना होगा। फिर यहाँ पर इस एनवायरनमेंट जो थ्रेट्स हैं वो क्या हैं, हमारे लिए इसकी ज़रूरत क्या है। तो मुख्तलिफ चीज़ें हमें इस किताब में पढ़ने को मिलेंगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है हमारे लिए और ख़ुसूसन आज के हालात में जब हम हर तरफ से पोल्यूशन देखते हैं, तो इन हालात में हम इस अपने एनवायरनमेंट को कैसे पोल्यूशन फ्री बना सकते हैं, ये हम इस किताब को पढ़ने के बाद हमें इन चीज़ों के बारे में पूरी मालूमात हासिल होंगी। तो जहाँ तक पहला टॉपिक जो हमारा है इसका ताल्लुक है, ये है लेसन नंबर 1 एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट क्या होता है। तो बेटे आपने देखा होगा कि जब हम स्कूल आते हैं तो घर से निकलते वक्त से ही हम मुख्तलिफ चीज़ों को अपने इर्द गिर्द देखते हैं। कहीं हमें दरख्त मिलते हैं, कहीं पर हम पानी देखते हैं, रोड्स हैं, तो मकान हैं, हमारे दोस्त हैं, मुख्तलिफ जानवर हैं, परिंदे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं, वाटर, माउंटेन्स, रोड्स, बिल्डिंग्स, लोग जो हैं, एनिमल्स जो हैं, सारी चीज़ें ये हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है। यानी हम और हमारे इर्द गिर्द रहने वाली हर एक चीज़, इसे हम अपना एनवायरनमेंट कहेंगे। तो इसी तरह अगर हम जानवर देखेंगे तो जानवरों का भी अपना एनवायरनमेंट होता है, वो और उनके इर्द गिर्द जो दीगर चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें, चाहे हवा है, चाहे वाटर है, माउंटेन है, जो कुछ भी होगा, ग्रास वगैरह, वेजिटेशन, ये सारी चीज़ें उनका एनवायरनमेंट कहलाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो कुछ भी हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, चाहे ये कुदरती तौर पर मौजूद है या इंसानों ने बनाया है या किसी और तरीके से वजूद में आए हैं, ये सारी चीज़ें, इन पूरे चीज़ों का मुरक्कब, इनकी जो कॉम्बिनेशन है, हम इसे एनवायरनमेंट कहते हैं। तो अब बेटो थोड़ा गौर कीजिए, जहाँ तक ये एनवायरनमेंट है इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, यानी ये मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर बना है। मान लेते हम यहाँ पर ये बीच में हमने लिया कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट, पूरा जो एनवायरनमेंट है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने एक साइड में इसका यहाँ एक गोल लगा दिया है। यहाँ पर हम लेंगे नेचुरल, यानी वो चीज़ें जो फितरी तौर, कुदरती तौर पर मौजूद हैं, और दूसरे साइड में मैन मेड, वो चीज़ें जो इंसानों ने बनाई हैं लेकिन हमारी इस एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है। और तीसरी चीज़ ह्यूमन्स, हम जो इंसान हैं, हम भी इस एनवायरनमेंट का एक हिस्सा हैं। इस सबक में हमें इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा कि जो नेचुरल हैं ये क्या हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, मैन मेड जो हैं इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनके फ़ायदे क्या हैं, लेकिन साथ ही नहीं इनसे हमें क्या नुकसान होता है। कहीं कहीं पे कोई चीज़ हम जहाँ एक तरह वो हमारे लिए सूदमंद होता है, तो दूसरी तरफ से वो एक किसी दूसरे मानों में, किसी दूसरे पहलू में हमारे लिए मुज़िर भी होता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पढ़ने को मिलेंगी। और फिर ह्यूमन जो है, हम जो हैं, हमारी फैमिली है, उसके बाद कम्युनिटी है, हमारे रिलीजन है, इन सब चीज़ों के बारे में आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम फिलहाल
थोड़ा ब्रीफली लेंगे। जहाँ तक नेचुरल इन्वायरमेंट का ताल्लुक है, यानी नेचुरल कंपोनेंट जो हैं इन्वायरमेंट की, इनमें एक कंपोनेंट है जिसे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं, यानी प्लांट्स, एनिमल्स जो हैं, जो यहाँ पर वेजिटेशन हैं, ये सब चीज़ें, छोटे प्लांट, बड़े प्लांट, और जो चीज़ भी लिविंग है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक हिस्सा इस नेचुरल एनवायरनमेंट का है। नेचुरल कंपोनेंट्स में से एक ये हिस्सा है। इसे हम यहाँ पर बायोस्फीयर कहते हैं, यानी वो हिस्सा जहाँ पर लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर कहते हैं। और उसके बाद एक और हिस्सा है जो लैंड का पोर्शन है, ज़मीन का पोर्शन है। इस वाले से, यानी वो ज़मीन, इसमें माउंटेन्स भी आएंगे, इसमें जो प्लेटोज वो भी आएंगे, प्लेन सरफेसेस भी आएंगे, हमारे जो इसमें ये जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, ऑर्चर्ड्स हैं, फॉरेस्ट्स हैं, ये ज़मीन पूरी इसमें आएगी, सारी ज़मीन। तो इसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद जो ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा, एयर, जिसे हम एटमॉस्फेयर भी कहते हैं, तो इसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ये एयर वाला पोर्शन है। आप चूंकि जानते हो कि हवा जो है, एटमॉस्फेयर जो है, ये मुख्तलिफ गैसों से मिलकर बना है, और इसमें एक गैस जो कि कम तादाद में ही कुदरती तौर पर, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। और आजकल के हालात में आप खुद ही अंदाजा कर रहे होंगे कि इस ऑक्सीजन की क्या अहमियत है। जो आप में से न्यूज़ देखता होगा तो वो देखता होगा कि आजकल जो यहाँ बीमारी चल रही है कोरोना, जिसे हम कोविड-19 कहते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो है ऑक्सीजन। लेकिन कुदरत ने ये हवा में मौजूद रखा है हमारे लिए। अब हमने अपनी गलतियों की वजह से जो ये एयर पोल्यूट किया, तो इससे इसमें खराबी पैदा हो गई, और ये हमारे लिए काफ़ी आम है। और इसके अलावा भी यहाँ कुछ गैस हैं, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे, और दीगर गैसेस भी इसमें मौजूद हैं। तो ये वाला हिस्सा जो होता है ये नेचुरल है, इसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और इसके बाद एक और हिस्सा जो है वाटर वाला पोर्शन, हमारे ओशंस जो हैं, जो हमारे ये लैक्स हैं, जो रिवर्स हैं, इसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। और दूसरे हिस्से में हमने लिया है जो यहाँ पर ये है मैन मेड, से हम कहेंगे, जो इंसानों ने बनाई। इसमें बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं, रोड्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, माउंटेन्स हैं, या जो ब्रिजेस बनाए जाते हैं, और दीगर चीज़ें जो गाँव बसाए जाते हैं, वो हाउसेस हमारे जो हैं, मार्केट जो हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आते हैं। ये भी इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है। और ये वो चीज़ें हैं जो इंसान ने बनाई, दे आर मैन मेड। और उसके बाद अगर हम खुद अपनी बात करेंगे, जो ह्यूमन्स हैं, तो ह्यूमन्स में जो ये इंडिविजुअल तो शुरू हमारी से होगी, और उसके बाद हमारी फैमिली आती है। फैमिलियाँ जब मिल जाती हैं तो एक कम्युनिटी बनती है, और इन कम्युनिटियों में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बसते हैं, तो अलग अलग रिलीजन बनते हैं। और जो एजुकेशनल सिस्टम है, ये भी इसी का एक हिस्सा है। इकोनॉमिक्स है, हम मुख्तलिफ चीज़ें, जो हमारी आमदनी होती है, हमारे जो पैसे आते हैं, जो ये मार्केट हो, इकोनॉमिक्स इसे कहते हैं, माशियात, तो ये भी इसका एक हिस्सा। और उसके बाद पॉलिटिकल सिचुएशन, जो यहाँ पर हुकूमतें बनती हैं वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन, मुख्तलिफ पार्टियाँ होती हैं कहीं पे, या दो मुल्कों के दरमियान कहीं पे तजाद होते हैं मुख्तलिफ इशूज़ पे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस इन्वायरमेंट के हिस्सा हैं। और इन्हीं चीज़ों को हम कल अगले सबक में पूरी डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।